Hello friend, myself Rajesh from Universal Public School, Shahajani Aurad. Now in last class we complete a chapter as exponent. Now today we start as a new chapter, square and square root. Square and square root. So see here what is square. If a number is multiplied by itself is called a square. Suppose 6 है समझो, तो 6 into 6 is 36, right? तो see here square of 6 is 36. तो लिखना है तो आपको डेफिनेशन लिखो. If a number is multiplied with itself, then the result of this multiplication is called the square of that number, right? तो आपको लिखना है तो स्क्वायर का डेफिनेशन लिखो फर्स्ट, राइट? तो सी हियर, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ देन द रिजल्ट इज कॉल्ड स्क्वायर, राइट? फॉर एग्जांपल, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 6. So 6 into 6 is equal to 36, right? The square of 6 is 36, right? The number is multiplied by itself is called square, right? The result is called square. Suppose our example is square of 8. Square of 8 into 8 is equal to 64. Right? 8 into 8 is 64. The square of 8 is 64. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. स्क्वायर बोले तो क्या है और स्क्वायर रूट बोले तो क्या है, वो डिफरेंस है, राइट? तो सी है, स्क्वायर ऑफ 6 इज 36, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64. अगेन स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, राइट? तो कंटिन्यूअस ऐसे आते हैं, राइट? So what is square? A square is a number is multiplied with itself. Then the number is called square. Next, perfect square numbers. What are perfect square numbers? Perfect स्क्वायर नंबर्स. तो आपके बुक में चार्ट दिए सो है, आप बुक में भी एक बार देख लो, राइट? द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्क्वायर, राइट? तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए, राइट? ए क्यू हम कैसे लिखते हैं? ए इंटू ए, राइट? तो 3 टाइम्स हम ए को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके ऊपर हम जो पावर रहेगा, इंडेक्स रहेगा ए रेस टू, जो इसका पावर है, जो जितने टाइम है उतने हम पावर लिखते हैं, राइट? तो 2 मीन्स स्क्वायर, 3 मीन्स क्यूब, राइट? तो सी है, व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोले तो क्या है, देखो x है, यहाँ x स्क्वायर लिखना है, राइट? तो 1 into 1 इज अगेन 1, राइट? तो 2 का क्या होगा? 2 into 2 is 4, 3 का 9, 4 का 16. The number is multiplied by 2 times itself, right? 5 का क्या होगा? 25 होगा. 6 का 36, 7 का 49. नेक्स्ट x स्क्वायर. 8 का क्या होगा? 64 होगा. 9 का क्या होगा? 81 होगा. 10 का 100, 11 is 121, 12 is 144, 13 is 169, 14 is 196, 15 is 225, राइट? तो 16 256 होगा, राइट? 17 289 होगा. 18 का क्या होगा? 324 होगा, राइट? तो इसी तरह से आपको अप टू 30 तक आपको ये नंबर लिखने के लिए आना चाहिए, राइट? तो 19 का क्या होगा? 361 होगा, राइट? तो सी है, these numbers
जब हम एक्स स्क्वायर के नीचे जो नंबर्स लिखे सो है, ये सभी को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं, राइट। जब ए नंबर रूट के अंदर आएंगे तो डायरेक्ट हमारे को आंसर आ गया। सपोज रूट 64 आया समझो, तो वैल्यू ऑफ रूट 64 इज 8, राइट। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मीन्स जब हम सेम नंबर से वही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसे हम स्क्वायर कहते हैं, राइट। तो 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, राइट। कंटिन्यूअस आपको अप टू 30 तक आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप वो देख लीजिए, आपके बुक में है। नेक्स्ट वी गो टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। तो शॉर्ट एग्जांपल करेंगे। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। राइट, तो स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो। तो फर्स्ट इज गिवन 32, फाइंड द स्क्वायर बोले सो है, राइट। सोल्यूशन 32 इसके ऊपर स्क्वायर, राइट। तो मैंने आगे आपको बताया है व्हाट इज स्क्वायर, राइट। द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो 32 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 32 इंटू 32। तो आप मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आता है वही इसका क्या होगा, स्क्वायर होगा। 1024। या तो आप इजी मेथड से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। 2 2 जा 4, नेक्स्ट क्रॉस करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 6 इज 12 को 2 कैरी 1, नेक्स्ट 3 3 जा, लास्ट में ऐसे करना है, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज 10। तो 1024 इज द स्क्वायर ऑफ 32। नेक्स्ट -45 सेकेंड क्वेश्चन। तो इसका देखो सॉल्यूशन। तो -45 स्क्वायर इज इक्वल टू -45 इंटू -45, राइट। तो दोनों माइनस है, तो सी है माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, राइट। तो आंसर क्या आएगा देखो, 4 5 20, 25, राइट। तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए, वही आएगा आंसर। 2025 इज द आंसर। नेक्स्ट फाइंड द स्क्वायर ऑफ। तो एग्जांपल 2 में क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन में रहेगा तो कैसे करना है आपको, राइट। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 22 डिवाइडेड बाय 19। तो ये सेकेंड क्वेश्चन है, राइट। तो सी है सोल्यूशन। तो 22 डिवाइडेड बाय 19, तो स्क्वायर बोले तो 2 टाइम्स करना है, राइट। तो लिखो यहाँ 22 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 19, राइट। तो मल्टीप्लाई करो। तो हम फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो सी है 22 इंटू 22 इज 484 एंड 19 जा 361, राइट, 361। तो इस तरह से आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। डेसिमल में रहे तो भी सेम मल्टीप्लाई करके आपको लिखने को आना चाहिए। तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल का। चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स, if the following numbers
following numbers are perfect squares. तो सी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 784. अब डायरेक्ट स्क्वायर दिए सो है, तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हमें चेक करना है, राइट. तो कैसे करेंगे, राइट, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो 2 से करेंगे फर्स्ट, राइट. 2 3 जा 2 9 जा 2 3 जा 6 रिमेन्स 1 18 2 9 जा 2 2 जा अगेन 2 से करेंगे. 2 1 जा 2, राइट, रिमेन्स 1 तो 19 होता है. 2 9 जा रिमेन्स 1 तो 2 6 जा 12 अगेन 2 से करेंगे. 2 9 जा 18 प्लस 1 2 8 जा अगेन 2 से. 2 4 जा 2 9 जा. अब नहीं होगा 49 नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट 7 से करेंगे. 7 7 जा अगेन 7 1 जा, राइट. तो स्क्वायर में हमें क्या करना है, जो 2 नंबर के बदले हमें 1 नंबर लेना चाहिए. तो 2 2 एंड 7. Therefore 2 into 2 into 7. 2 2 जा 4, right. 4 7 जा 28, right. तो 784 is the perfect square number of 28, right. तो यहां लिखना है आपको, right, it is a perfect square number, right. तो 28 का वो स्क्वायर है 784. तो इस तरह से आपको चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर बोले तो आपको ऐसे करने के लिए आना चाहिए, राइट. तो नेक्स्ट वी गो टू एक्सरसाइज. नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1. In that first question, find the square of squares of the following numbers, right. तो फर्स्ट इज गिवन 31, राइट. तो हमें 31 का स्क्वायर निकालना है. तो सॉल्यूशन 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 31 into 31, राइट. अब मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं. 1 1 जा 1, राइट. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 6, 3 3 जा 9. तो 961 is the answer. नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, देखो 1.2 है, देखो, राइट. तो सॉल्यूशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 1.2. तो 1.2 होल स्क्वायर, राइट. तो इसे हम 1.2 into 1.2 लिखेंगे. पॉइंट करो आप डायरेक्टली, राइट. तो 1.2 into 1.2 12 into 12 144, राइट. तो कितने डिजिट है पॉइंट होने के बाद, यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो 2 डिजिट है, राइट. तो 1.44 इज द आंसर, राइट. तो इस तरह से आपको डेसिमल में भी नंबर दिए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए आना चाहिए. नेक्स्ट वी गो टू सेकेंड क्वेश्चन. सी नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, राइट. चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, राइट. चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. तो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं हमें फाइंड आउट करना है, राइट. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 9801, राइट. तो इसे हमें चेक करना है. तो मैंने अभी बताया है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है. तो देखो 9801, तो 1 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होता है, 3 से करेंगे.
3 3 जा 9, राइट, 3 2 जा 6, रिमेन्स 2, तो 20 होता है। 3 6 जा 18, रिमेन्स 2, राइट, 3 7 जा 21, अगेन 3 से, 3 1 जा 3, अब यहाँ 2 है तो 2 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 2 डिजिट लेना है, तो ये 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ 0 लिखना है, राइट। 3 8 जा 24, रिमेन्स 2, तो 27, 3 9 जा, अगेन 3 से करो, 3 3 जा 9, रिमेन्स 1, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, अगेन 3 से करो, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा, 11 से करो, 11 11 जा 121, अगेन 1, राइट। तो यहाँ कैसे लिखेंगे आप, इन दोनों के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, तो 3 3 11, 3 into 3 into 11, right, 3 3 जा 9, 9 11 जा 19 9, right. The given number is the perfect square, right. तो सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो see what is the second question, 343 है, देखो अगेन दिस इज ऑल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे आप, राइट। 343 है, राइट, तो 3 के टेबल से होता है क्या, नहीं होता है, 4 के टेबल से भी नहीं होता है, 2 के भी नहीं होता, 7 के टेबल से होता है, देखो, राइट। 7 4 जा 28, रिमेन 6, 7 9 जा, राइट, 7 7 जा 7 1 जा 7, राइट। तो 2 के बदले हमें क्या करना है, 1 ही लेना है, राइट। तो 7 यहां नहीं है, राइट, तो ओनली 7 है, राइट। तो 7 3 टाइम्स हो रहा है वो, तो 2 टाइम्स है, राइट। तो 343 लिखो यहां, 343 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे करना है। यहां देखो और एक 7 आता तो हम इसे 2 टाइम्स लेके 49 होते थे, ओनली यहां तक ही आता था। अब 49 इंटू 7, अब ये नहीं रहता, 49 रहता था, तो इन दोनों के बदले ये, तो ये सिंगल बच रहा है, इसलिए इट इज ए नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। तो रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट वी गो टू थर्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट सी हियर थर्ड क्वेश्चन, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, using properties of square, find the value of the following, find the value of the following, right। तो आपके बुक में मैंने अभी बताया है प्रॉपर्टी है, राइट। तो प्रॉपर्टी 5 है, देखो, और 5th प्रॉपर्टी आप देख लो तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी, तो n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर रहा, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे डायरेक्ट आप n+1 प्लस n लिख सकते हैं, दोनों माइनस में रहा तो आप प्लस करके आंसर लिख सकते हैं। सपोज देखो 11 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, समझो, राइट। तो देखो यहां दिस इज n एंड दिस इज n+1, आपको दिख n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, देखो यहां n 10 10 और ये 1 है, राइट। तो इस प्रॉपर्टी से हम इसे n+1 प्लस 10, तो 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 21, राइट। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। सर नहीं ये कंफ्यूज हो रहा है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21।
प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं, या नहीं बोले तो ऐसे भी किए तो आता है। माइनस है, यहां प्लस में रख के आपको प्लस करना है। 11 + 10 = 21, राइट। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आप एक बार देख लो और सॉल्व करो, राइट। तो नेक्स्ट, तो क्वेश्चन देखो हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन 15 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर है, राइट। तो n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर है, तो इसे हम n+1 प्लस n लिख सकते हैं, राइट। तो देखो 14 + 1 होल स्क्वायर, 15 को हम 14 + 1 लिख सकते हैं और 14 स्क्वायर एज इट इज, तो 14 + 1 + 14, तो 15 + 14 = 29, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। नेक्स्ट वी गो टू फोर्थ क्वेश्चन। तो सी हियर व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स lies between the square of the following numbers. How many numbers lies between the square of the following numbers? तो ये सभी प्रॉपर्टी में है, राइट। तो देखो हाउ मेनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो प्रॉपर्टी ऑब्जर्व द फॉलोइंग, प्रॉपर्टी 10, तो जो प्रॉपर्टी 10 है उसमें दिए सो है, देखो, राइट। तो सी द नंबर लाइज बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। 2 स्क्वायर मीन्स 4, 3 स्क्वायर मीन्स 9, तो इन दोनों के बीच में के नंबर 5, 6, 7, 8, तो ये जो है ना 2 × 2 = 4, तो 4 नंबर्स है, राइट। सपोज 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर के बीच में, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में देखो 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने नंबर हो गए, 6 नंबर। अब डायरेक्ट ए जो है ना नंबर, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, राइट। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, इस तरह से भी आप करके लिख सकते हैं। तो कंटिन्यूअस नंबर रहना चाहिए। अब 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर रहा, समझो 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में का, इन बिटवीन दीज टू, तो गैप नहीं रहना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर में। तो इसे 64 एंड 81, इन दोनों के बीच में 8 2 जा, तो कितने नंबर रहेंगे 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में, तो टोटल 16 नंबर्स रहेंगे, राइट। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कंटिन्यूअस नंबर रहना चाहिए, तो आपको करने को आता है प्रॉपर्टी यूज करके, राइट। हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो फर्स्ट का देखो 10 एंड 11, तो स्क्वायर बोले सो है ना, राइट। तो 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर के बीच में के नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो 10 स्क्वायर इज 100 एंड 11 स्क्वायर इज 121, इन दोनों के बीच में के नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो देखो नीचे नंबर 10 × 2 = 20, तो इन दोनों के बीच में 20 नंबर है, तो आप काउंट करके देखो 20 आएंगे, 101, 102, 103 अप टू 120 तक कीजिए, एग्जैक्ट 20 नंबर्स आएंगे, राइट। तो इस तरह से आपको रिमेनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वी गो टू फिफ्थ क्वेश्चन। So see here, what is the fifth question? Using the properties of square, find the following product. तो 9 नंबर का प्रॉपर्टी है, देखो
using the properties of square. Find the following product, right? तो यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करके हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है, देखो आपके बुक में है ये सभी प्रॉपर्टीज नंबर 9। तो 9 के प्रॉपर्टी में है, देखो राइट। तो 7 इंटू 9 है, समझो। अब 7 इंटू 9 है, समझो। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, राइट? देखो 8 माइनस 1 इंटू 8 प्लस 1, राइट? तो 8 माइनस 1 इंटू 8 प्लस 1, राइट? तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, राइट, a माइनस b a प्लस b, राइट? तो ये प्रॉपर्टी है, राइट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? तो a माइनस b, 8 माइनस 1, a मीन्स 8 एंड b मीन्स 1, राइट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो प्रॉपर्टी है, राइट? तो प्रॉपर्टी यूज करके हमें फाइंड आउट करना है, राइट? डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, राइट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज 8 स्क्वायर एंड b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर इज 64 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो 64 माइनस 1 इज 63, राइट? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 में जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देखा करो, राइट? तो 32 इंटू 34 है, तो 32 इंटू 34 है। तो a माइनस बी, a प्लस बी करना है हमें, राइट? तो देखो इसे हम कैसे लिखेंगे, 32 को हम कैसे लिखेंगे, 33 माइनस 1 इंटू 33 प्लस 1, राइट? तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी हो गया ये, राइट? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज 33 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 33 स्क्वायर कितना होता है वो देखो एक बार, मल्टीप्लाई करके आप 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 18 को 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 इज 10, राइट? 1089 माइनस 1, तो 1088 इज द आंसर। तो इस तरह से प्रॉपर्टी यूज करके आप प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, राइट? रिमेनिंग प्रॉब्लम आप ही सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग आइडेंटिटी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें फाइंड आउट करना है। तो सी है द गिवन फर्स्ट क्वेश्चन 3 4 5, राइट? व्हाट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? इफ x y z आर द नंबर्स देन z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। जो नंबर इन तीनों नंबर में जो बड़ा रहता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल रहना चाहिए, इन दोनों नंबर के इक्वल रहना चाहिए, राइट? सपोज x y z आर 3 नंबर्स, देन z स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आर इक्वल। तो इक्वल रहना चाहिए, जो सबसे बड़ा नंबर है वो, राइट? तो यहाँ 5 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 16, तो दोनों 25 इक्वल हो गए, राइट? द गिवन आइडेंटिटीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्यों? जब 3 नंबर दिए हुए रहते हैं उसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल रहना चाहिए, वो 2 छोटे नंबर रहते हैं देखो उसके सम के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, राइट? तो नेक्स्ट पार्ट विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट क्लास। डू होमवर्क। थैंक यू।